बहुत मज़ा आता है शहर में इसको चला के। ये देखिए आप, ये देखिए इंजन। और मैं इसके इंजन को लेके कोई ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा टू बी ऑनेस्ट। ऐसे ठीक है, इसकी लीनियर परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा लाउड है, 1800 आरपीएम के नीचे नीचे थोड़ा सा थंप रहता है। ये देखिए मैं लेके जाता हूँ 1800 आरपीएम के ऊपर, तो अच्छा पुल है और 6 गियर्स हैं गाड़ी में, जिसका मतलब जब आप हाईवे पे जाएंगे 80-90 पे क्रूज करेंगे तो बड़े ही रिलैक्स्ड आरपीएम पे ये गाड़ी आपको ताकत तो देगी। वो बैंड तो आपको मिलेगा ही 1800 से लेके 4000 आरपीएम तक, जहाँ पे आप क्विकली गाड़ी को खींच सकते हैं। बट वहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर्स भी काफी अच्छे मिलेंगे। मुझे याद है एक जगह है यहाँ पे साउथ सिटी में जहाँ पे हमेशा मैं मिस कर देता हूँ बम्प को, क्योंकि बम्प के पहले एक खड्डा है फिर बम्प आता है। वो इतनी जोर से मेरी GLA जो है वो जाके बचती है, बिकॉज वो सस्पेंशन उसकी बहुत ही हार्ड है। नॉट कंप्लेनिंग, लवली कार, परफेक्ट, मेरा गुरूर है वो गाड़ी, ठीक है। बट इस गाड़ी से भी मैं जब वो मिस कर गया खड्डा और जैसे बम्प आया, इट टुक इट लाइक अ चैंपियन एंड आई वाज लाइक कि यार ये कैसे पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों 10 लाख से कम अगर आपका बजट है और आप देख रहे हैं कि आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छे फीचर्स, साथ में टर्बोचार्ज्ड इंजन और साथ में एक ऐसा ब्रांड हो जो रीच अच्छी आपको प्रोवाइड करता हो, जो हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, पहाड़ी इलाकों में जिसके शोरूम हो, ताकि आपको ताकत की कमी जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड की तरफ अगर आप जाते हैं 10 लाख से नीचे नीचे वो महसूस ना हो, एंड 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स आपको 10 लाख के नीचे नीचे चाहिए, तो बहुत ही स्पेशल गाड़ी टाटा पंच टर्बो विद मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैं चलाने वाला हूँ, जिसमें 170 Nm के आसपास टॉर्क आपको मिलता है, 120 PS की पावर मिलती है। तो जो आपकी एक सबसे बड़ी कंप्लेंट थी कि पंच में पंच थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि जो CNG और नेचुरली एस्पिरेटेड पंच आती है उसमें थोड़ा सा पंच मिसिंग है, उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, उसके प्राइसेस डिफरेंट है। EV पंच जो है डेफिनेटली उसमें जबरदस्त पंच है, उसमें तो ऐसा पंच है कि वो टर्बोचार्ज गाड़ियों को भी जो है अच्छा पंच लगा सकती है। बट टुडे वी हैव पंच मैनुअल ट्रांसमिशन विद अस। किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, रिलैक्स होके क्रिस्प तरीके से बात करते हैं, ताकि अगर आप इस गाड़ी के पोटेंशियल कस्टमर हो दोस्तों तो आपको समझ आ जाए। और साथ में जितनी गाड़ी भी मैं चलाऊंगा उसके बाद विल सी के फ्यूल एफिशिएंसी कितनी निकलती है, बिकॉज आई विल बी ड्राइविंग दिस कार 40% इन द सिटी एंड 60 ऑन अ स्टेट हाईवे। जो स्टेट हाईवे बेसिकली जिसमें थोड़ा सा रश जो है वो रहता है। स्पीडोमीटर जो है मैंने रीसेट कर लिया। और अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो मेरी अभी तक इस गाड़ी में फेवरेट है, मैं अपने जो बेटे को जहाँ पे छोड़ने जाता हूँ, ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ, वहाँ पे गलियां जो है वो थोड़ी सी पतली हैं। तो जितनी बार भी मैं अपनी कार लेके गया हूँ, मुझे एक आधी बार तो मेरी कार के जो साइड मिरर है वो टच भी हो गए हैं। बट दिस कार विद द साइज इट हैज, क्योंकि ये गाड़ी अंडर 4 मीटर है और अंडर 4 मीटर में भी थोड़ी सी और ज्यादा छोटी है, बेसिकली समथिंग अराउंड 3800 mm इसकी मुझे लगता है कि लेंथ होनी चाहिए, में भी थोड़ी सी ज्यादा हो। बट ऐसा नहीं है कि पूरी 4 मीटर है, लाइक जो इसकी सिबलिंग या इसका जो बड़ा भाई है नेक्सॉन, वो चौड़ी भी है और लंबी भी है, बेसिकली है वैसे वो भी अंडर 4 मीटर। तो एक्चुअल में जो इसकी विड्थ एंड इसकी लेंथ है वही इसकी स्ट्रेंथ है, खास करके अगर आप ये गाड़ी सिटी रन्स के लिए ज्यादा यूज करते हैं। एंड इफ यू सी दिस कार एज अ 4 सीटर, तो जो मैं ये चीज कह रहा था कि तंग गलियों में मैं गाड़ी आराम से ले जाता हूँ, आराम से मोड़ लेता हूँ कि सामने से आ भी जाता है, तो मुझे वो एंजाइटी नहीं होती कि भाई मैं आज फिर फंस गया हूँ, मैं क्या 15-20 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसके साथ ही मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे कवर करना चाहता हूँ कि ये गाड़ी लेनी किसको चाहिए। मैं वो लास्ट तक नहीं रखता वो पोर्शन, डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए ये कार है कि नहीं है। दोस्तों 10 लाख के नीचे आज की डेट में पेट्रोल, जब मैंने बोला है तो मेरे मुंह पे स्माइल आई है, आपको मालूम है मैं क्यों थोड़ा सा हंसा हूँ। अनसर्टेनिटी है, क्या कर सकते हैं। बट ये है कि चलिए, ऑल कार्स राइट नाउ आर E20 एंड जो भी गाड़ी आप लेंगे दोस्तों, मैं एक चीज सबको कह रहा हूँ कि रेप्यूटेड पेट्रोल पंप से स्टिक कीजिए। लंबे ट्रिप्स जब आप कर रहे हैं गाड़ी अपनी घर से या अपने रेप्यूटेड पंप से ज्यादा तेल भरवा के निकलिए, क्योंकि जो पंप लेवल मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी पुअर है। E20 जो है E10 कार्स को देर सवेर तो जरूर एक साइलेंट डेथ दे सकता है, देगा भी ऑब्वियसली। नॉन कंप्लायंट फ्यूल जब आप डालोगे तो ये कोई कुछ भी कहे, आई सिंपली बिलीव कि जो गाड़ी 2-3 लाख किलोमीटर आपकी चलनी थी वो जल्दी उसके पार्ट्स खराब होंगे, यू विल बी फोर्स्ड टू चेंज द कार सूनर। बट E20 कार्स में जब दिक्कत आई है तो वो आप समझिए कि पंप लेवल जो मिसमैनेजमेंट है, अंडर स्टोरेज टैंक्स की, या हो सकता है कि साइलेंटली एथेनॉल किसी लेवल पे ज्यादा कम कुछ भी हो जाता होगा, तो वो देखिए एक चिंता का कारण है। तो जस्ट स्टिक टू रेप्यूटेड पंप्स, दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप E20 कार अगर चला रहे हैं ऐसी, तो मैं आपको बोलूँ कि आप XP 100 डलवाइए या पावर 99 या 170 रुपए वाला तेल डलवाइए, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा। तो वापस मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो चीज चल रही है तो मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल उसको डक किया जाए, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। वही पेट्रोल ओनर्स, हमारे पास थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। आज E20 है, कल को क्या E25, E27, तो ये देखिए मुद्दा है ही। आई डोंट केयर कि बाकी जर्नलिस्ट क्यों इस चीज की बात नहीं कर रहे, बट एज अ कस्टमर मेरा फर्ज है आपको ये चीज बताना कि किस चीजों का आपने ध्यान रखना है
और सबसे बड़ी चीज, गाड़ी अगर आप आज ले रहे हो दोस्तों, उसको ज्यादा से ज्यादा चलाइए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है आप स्क्वीज कर लीजिए। घर में जो अगर आप 2 कार्स लेने वाले थे तो प्लीज कोशिश कीजिए कि एक ही कार से आप मैक्सिमम वैल्यू स्क्वीज कर लीजिए, अगर आप अपने थोड़ा सा पैसे की वैल्यू उस तरीके से समझते हैं तो। मुझे मालूम है कि आप मुझ पे भी उंगली उठा सकते हैं एंड वो जायज भी है। आज अगर मैंने लेनी होगी तो मैं बहुत समझदारी से अपना गैराज जो है वो बनाता, डीजल कार इसीलिए मैंने लास्ट ईयर लिया दोस्तों। तो दोस्तों मुद्दे पे आते हैं कि ये कार लेनी किसको चाहिए। अब देखिए, ये गाड़ी टर्बो चार्ज्ड पंच, पहली चीज तो ये है कि पंच की जो स्पेशलिटी है, पंच की स्पेशलिटी है कि ये B2 या C1 सेगमेंट में, मैं इसको B2 सेगमेंट की गाड़ी मानता हूँ क्योंकि C1 में नेक्सॉन है, B2 सेगमेंट में ये जिन गाड़ियों के साथ कम्पीट करती है, जिसमें मैग्नाइट है, फ्रॉन्क्स है, बेलेनो है, एक्स्टर है, इवन अमेज ये भी है, राइट, क्योंकि मैं उसको बड़ा एक अच्छा विकल्प मानता हूँ, बड़ी अच्छी गाड़ी है वो भी। इन कार्स के साथ जब वो कम्पीट करती है तो पंच की स्पेशलिटी है सबसे 2 बड़ी चीजें, इसकी एक बिल्ड क्वालिटी जो ना केवल 5 स्टार रेटिंग वाली है बट एक्चुअल में वो अच्छी महसूस होती है। इट फील्स मीटी, एवरीथिंग फील्स सॉलिड, जो कि टाटा की वैसे भी सभी कार्स में स्ट्रेंथ है सेगमेंट टू सेगमेंट। और दूसरी चीज है इसकी हेडरूम, दोनों तरफ आगे और पीछे, जो कि अगर मैं पग बांध के आता तो हेडरूम मजेदार है। कोई आपको कैबिन में क्लैस्ट्रोफोबिक तो बहुत दूर की बात है, हल्का फुल्का भी कोई कंजेस्टेड या ऐसे मैं बोलूँ टाइट या थोड़ा सा डार्कन, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। तो ये पंच की इस स्ट्रेंथ ने पंच को रन अवे सक्सेस जो है दी है, और फ्रॉम द लास्ट 2-3 इयर्स खास करके ये बहुत ही जबरदस्त नंबर जो है वो निकाल रही है। तो ये 2 स्ट्रेंथ तो देखिए पंच की है ही पहले से, चाहे आप नेचुरली एस्पिरेटेड ले लें, चाहे CNG ले लें, CNG के साथ AMT ले लें, बट पंच में एक, अगर किसी को पंच ही चाहिए इन स्ट्रेंथ्स के कारण बट उसको पावर में मजा नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि यार मैं 30-40% मेरा हाईवे पे ट्रिप होता है, सपोज कीजिए कोई लुधियाना में है, वो खन्ना जाता है, वो जगरांव जाता है, वो मोगा जाता है 60-70 किलोमीटर, बट शहर में भी गाड़ी उसकी चलती है, जब वो उस हाईवे पे होगा तो शायद उसको वो नेचुरली एस्पिरेटेड से वो मजा नहीं आएगा। तो एक तो ये कस्टमर जिसको मिक्स्ड यूसेज चाहिए बट उसको नेटवर्क भी देखना है टाटा का कि मुझे कल को सर्विस एंड पार्ट्स इसके अवेलेबल हो, इसकी रीसेल वैल्यू जो ऑड ब्रांड्स है उससे अच्छी हो और ताकत की कमी ना हो। तो एक तो ये कस्टमर है जो मिक्स्ड यूसेज, समथिंग अराउंड आई कैन से 70-30, वो इसलिए 60-40, 50-50 मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो बूट स्पेस है वो इसकी साइज के कारण ऑब्वियसली कम है, क्योंकि इसकी साइज ही इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी साइज ही इसका जो है वो थोड़ा सा उस तरीके से नेक्सॉन और 3XO या काइलैक वाली हम जो श्रेणी में इसको नहीं रख सकते, और प्राइसिंग भी इसकी कम है। मैनुअल ट्रांसमिशन विद 6 गियर्स, जो कि सेम इंजन आपको नेक्सॉन में मिलता है। तो ये तो एक मिक्स्ड यूसेज जिसकी अगर 70-30 चलाई है, शहर में चलेगी 70%, लाइट ट्रैफिक लाइक इन लुधियाना जो मेरे थोड़े से रूट्स रहते हैं उसमें लाइट रहता है ट्रैफिक, तो 30%। लेकिन जब मैं हाईवे पे टच करूं तो मुझे वो ताकत की कमी नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए कि मैं जब सिंगल रोड पे हूँ तो मैं ओवरटेक्स करने में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो सेफ्टी फिर आपको एक बिल्ड की तो मिल ही जाती है, और पावर जब आपके साथ होती है तो वो भी एक अलग तरीके की सेफ्टी होती है कि यू फील सेफ टू ओवरटेक द ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स एंड एनी अदर व्हीकल। जैसे ही आपने गियर छोटा किया तो ये देखिए अब RPM गए 1800 के ऊपर और 4000 तक अच्छा बैंड आपको मिलता है, तो आप भगाते हैं जब गाड़ी तो बढ़िया, बिल्कुल 40 से 90 तक जो है वो क्विक ओवरटेकिंग एंड इवन नॉर्मल क्रूजिंग भी जब आप करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस महसूस होता है टर्बो चार्ज्ड इंजन के साथ। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इंजन जो है वो GDI टर्बो नहीं है, ये MPI टर्बो है। अब MPI टर्बो मल्टी पॉइंट इंजेक्शन, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ स्लाइटली लेसर सोफिस्टिकेटेड देन गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है। तो फायदा इसका ये है कि जो थोड़ा बहुत जो हमें डर है कि ये एथेनॉल 20 वाला फ्यूल है वो GDI इंजन्स पे थोड़ा सा जो इंजन है वो वल्नरेबल है, तो ये MPI के केस में थोड़ा सा हम उस चीज़ में बच जाते हैं, बिकॉज MPI टेक ही जो है वो नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स में भी यूज होती है। तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर कि वी आर गेटिंग अ टर्बो इंजन जो MPI टर्बो है, जो कि 3XO में भी MPI टर्बो आता है और उसमें GDI भी आता है। बट अदरवाइज जो काइलैक है, वेन्यू एंड i20 टर्बो, तो वो टर्बो प्रॉपर टर्बो GDI टर्बोस हैं, उसमें थोड़ी सी डिलीवरी में भी मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा ज़्यादा आता है। इसमें थोड़ी सी लीनियर तरीके से गाड़ी ताकत जो है वो खींचती है। ये देखिए, जैसे अभी मैं 60 पे हूँ तो ये आराम से मैं पुश कर रहा हूँ, चौथे पे मेरा है गियर, तो बड़े सही इसके थ्रोज हैं। तीसरे गियर में ही जो गाड़ी है वो 100+ चली जाती है, और दूसरे गियर में गाड़ी मुझे लगता है मैं इसको 80 तक लेके जो है वो चला गया था। मैं आपको अभी भी करके दिखाता हूँ। ये दूसरे गियर पे मैं हूँ, ये थोड़ा सा मैं भगा रहा हूँ गाड़ी को जी, यस, ये गाड़ी ओके 80 तक चली जाती है, तो दैट्स रियली नाइस। अभी मैं तीसरे में डालता हूँ।
एक आधे गियर में थोड़ा सा नॉचीनेस है, ये भी चीज़ है। और दूसरा टाइप का कस्टमर दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर मैं मानता हूँ पंच का, जो बंदा पहाड़ी इलाके में रहता है जहाँ पे शोरूम्स उसको लगता है कि जो उसके फेवरेट ब्रांड्स हैं वो नहीं है, बट उसको टर्बोचार्ज इंजन चाहिए। और पहाड़ों में होता क्या है, मैंने देखा है सड़कें कई बार उतनी चौड़ी नहीं होती, खास करके जब आप हाईवे पे नहीं हो तो सड़कें बड़ी पुरानी बनी होती हैं, तो वो टाइट होती हैं। तो वहाँ पे भी अगर आपको पावर की कमी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने चढ़ाई भी चढ़नी होती है, इंक्लाइंस रहते हैं वहाँ पे, तो ताकत की कमी नहीं चाहिए। पहाड़ों में ताकत वाली गाड़ी चाहिए, बट फीचर्स पे भी आपने कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू विल हैव फीचर्स लाइक 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, क्या बात है, मेरी मर्सिडीज में नहीं है यार ये फीचर। तो ऐसे फीचर्स भी आपको चाहिए 10 लाख से नीचे नीचे, बजट कम है तो 8.5 लाख वाला वेरिएंट भी आप ले सकते हैं ताकत के कारण। तो पहाड़ी इलाकों में पतली सड़कों में आपको लगता है कि पावर वाली गाड़ी चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन प्रेफर पंच बिकॉज ऑफ द साइज एंड बिकॉज ऑफ द पावर, जिसमें जब आप नेशनल हाईवे पे भी जाएंगे तो कोई आपसे आगे आपकी मर्जी के बिना नहीं निकल पाएगा, बिकॉज दिस, मैं भी इंक्लाइन पे हूँ, बिकॉज दिस टॉर्क इज एनफ टू टेक ऑन एनीबॉडी। बट ऑब्वियसली मैं वो भी नहीं कहूंगा कि आप 1500 सीसी GDI इंजन जो है वो वैसी कोई परफॉर्मेंस है। दिस इज गुड बिकॉज इवेंचुअली कर्व में और नेक्सॉन में आप देखिए उसके कितनी महंगी है ये कार्स, यही इंजन के साथ मैनुअल, बहुत ज्यादा पैसे आपको उन कार्स में देने होंगे विद द सेम इंजन, यही MPI टर्बोचार्ज्ड इंजन। कर्व में GDI इंजन भी जो है वो आता है, तो वी आर गेटिंग द सेम इंजन इन जस्ट अराउंड 8.50 लाख एक्स शोरूम प्राइस। तो ये मैं इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि पंच अदरवाइज जो है प्रैक्टिकल सॉर्टेड गाड़ी, और अभी जो ये फेसलिफ्ट गाड़ी को दिया गया है इसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले पंच मुझे इतनी सुंदर नहीं लगती थी, बट अभी जो फिक्सेस किए गए हैं डिजाइन को लेके इस वर्जन में, इस फेसलिफ्ट में, टेस्टफुल लगते हैं। और खास करके जो कैबिन की अभी कलर थीम है जिसमें मोस्टली ग्रे के शेड्स यूज किए गए हैं, खास करके ये सीट्स बहुत ही रिच, ये टेक्सचर जिस तरीके का है मुझे मालूम है, मतलब आई कैन टेल यू कि जो सोफास मुझे वैसे अच्छे लगते हैं एक्सपेंसिव, या मुझे लगता है कि यार ग्रे बेज ऐसे कलर के जो है वो मोस्टली कुशनिंग होनी चाहिए, तो वो वैसी कलर की ही है। और बहुत ही टेस्टफुली ये सीट्स को जो है वो डिजाइन किया गया है, साथ में एक छोटा सा मेटल काइंड ऑफ जो टच दिया गया है, ये काफी सुंदर लगता है। तो कैबिन की जो वाइब है ओवरऑल वो मुझे काफी अच्छी लगी। एक तो ये दो तरीके के कस्टमर्स मुझे लगता है दोस्तों, अगर आप इस श्रेणी में आते हो कि फीचर लोडेड, प्रैक्टिकल एंड सॉलिड गाड़ी आपको चाहिए, तो समथिंग ऑफ मिक्स्ड यूसेज विद 70-30 यूज। और अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो जहाँ पे आपको टॉप 6 ब्रांड्स के साथ ही स्टिक करना है, और टाटा का वहाँ पे शोरूम है, आपको पार्ट्स की चिंता नहीं करनी, आपको सर्विस की चिंता नहीं करनी, यू जस्ट वांट अ कार ताकि आपको ताकत की कमी ना हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद पंच मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें 6 स्पीड मैनुअल आपको मिलता है। तो जानबूझ के मैंने जब 70% यूसेज आपको सिटी में कही, मैंने बोला आपको वो 70% यूसेज लाइट ट्रैफिक की होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ट्रैफिक ज्यादा होता है तो दोस्तों मेरी एक फर्म राय है कि हमें आपके बजट के अकॉर्डिंग या तो AMT लेना चाहिए या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक या CVT। तो वो ठीक है कि अलग विकल्प इस सेगमेंट में है, जिसमें i20 CVT भी बहुत अच्छा विकल्प है, एक्स्ट्रा AMT भी है, इन्हीं की CNG AMT आती है, रेगुलर AMT आती है, इनकी टाटा अल्ट्रॉज में DCA भी आता है। तो बहुत गाड़ियां हैं, B2 सेगमेंट फिर बड़ा वाइड ओपन हो जाता है। बट ये टाटा ने इसमें टर्बो इंजन दे के डेफिनेटली, जो मैं चीज कहता हूँ कि टाटा धीरे धीरे हर सेगमेंट में कस्टमर को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो डिस्पाइट पंच डूइंग ग्रेट नंबर्स, टाटा फिर भी आगे आया और टाटा ने बोला कि नहीं, हम इसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन देंगे, ताकि जो कस्टमर हमारा नेक्सॉन का कई बार जिसको फीचर्स कम लगते हैं 10 लाख के नीचे वो अपनी ये गाड़ी ले जाए, जिसमें ये कितनी सुंदर इंटीग्रेटेड स्क्रीन है, जिसमें मैं इतने आराम से अपना वायरलेस कनेक्ट करके एप्पल कारप्ले जो है वो यूज कर पा रहा हूँ। इसके कलर्स एंड ओवरऑल थीम बहुत अच्छी है। तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीरियर्स, इसके फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, नाइस स्क्रीन जिसमें जो फॉन्ट्स हैं, जो लेटर्स हैं, ओवरऑल थीम है, दैट्स नाइस, डिजिटल कॉकपिट इज काइंड ऑफ ओके, क्रूज कंट्रोल इज देयर, पावर इज देयर, ऑटो डिमिंग IRVM, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वॉशर वाइपर। तो बहुत जो है ब्रांड ने इस चीज का ध्यान रखा है कि आपको फीचर्स जो है अच्छे खासे दिए जाएं, जिसमें वायरलेस कनेक्टर, और ऐसी कार में, इस सेगमेंट में कार में आपको ये तो मिलता ही है आर्म रेस्ट, बट वो थोड़ा सा स्लाइडिंग मिलता है, विच इज रियली गुड। हालांकि इस तरफ मुझे लगता है कि पैडिंग थोड़ी सी दिए जानी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन हार्ड प्लास्टिक्स ही हैं। तो प्रॉपर 4 सीटर, 5 स्टार सेफ्टी, 6 एयरबैग्स एंड व्हाट नॉट। तो सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे हैं, कन्वीनियंस की जो फीचर्स की किट है वो भी अच्छी है, स्टीयरिंग भी आप अपना जो टिल्ट है वो कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक इज नॉट देयर, एंड अदरवाइज सनरूफ इज देयर। जो सीट्स है वो फैब्रिक है, इसलिए इसमें वेंटिलेशन नहीं है, बट फैब्रिक सीट्स मुझे पर्सनली अच्छी लगती हैं, दे आर यूजफुल, ब्रीदेबल, एक फीलिंग आती है। तो कभी भी जब ये धूप में भी गाड़ी खड़ी हुई थी तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि सीट्स कोई ज्यादा गर्म हो गई हैं।
तो अच्छी फील है गाड़ी में। एसी अच्छा है, टच बेस्ड आपको एसी के जो बटन्स है वो दिए गए हैं, जिसमें कुछ जगह पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो लेटर्स हैं वो हैं, तो इट रियली हेल्प्स। कई जगह पे आइकन्स हैं, तो यू नीड टू गेट यूज्ड टू इट। मुझे स्टीयरिंग ये जो है वो बड़ा ओके लगता है। मुझे एल्ट्रॉस का जो पहले स्टीयरिंग आता था मुझे बहुत सुंदर लगता था टाटा का। ये जो डिजिटल स्टीयरिंग है ये मुझे ठीक लगता है, बट थैंकफुली यू डू गेट बटन्स विच आर इजी टू ऑपरेट, तो नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और ये देखिए आप हॉर्न देखिए, वेरी नाइस। तो एज आई सेड, प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स, स्पेयर व्हील इज ऑल्सो देयर, जो मुझे लगता है इनकी ईवी में नहीं आता, इवन सिएरा में भी नहीं दिया इन्होंने। तो इस कार में ये मोस्टली कवर्ड, पैसेंजर साइड एयर बैग ऑफ करने तक की भी जो सुविधा है वो दी गई है आपको, और इसमें लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे मिरर जो है वो दिया गया है। बाकी ये जो रूफ लाइनिंग की क्वालिटी भी है वो अच्छी है। तो कुशनिंग भी जो है सीट्स की, इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड। पीछे वाली सीट्स में थोड़ी सी आपको जो थाई सपोर्ट है वो कम लग सकती है, बट जो इधर मेरे पास जो सीट्स हैं फ्रंट में, उसमें एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट थोड़ी सी है, तो मुझे थाई सपोर्ट की कोई कमी महसूस नहीं हो रही। दे आर वेरी कंफर्टेबल। तो ये कुछ चीजें हैं, एंड ये जो बाकी चीजें हैं ये थोड़ी मैनुअल है, थोड़े से शार्प एजेस में टच कर पा रहा हूँ, बट ओवरऑल दे वर्क फाइन। क्लास एरिया इज एक्सीलेंट। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं दोस्तों इस कार की, जिसमें प्राइमरीली सेफ्टी एंड प्रैक्टिकलिटी विद एक्सीलेंट कन्वीनियंस फीचर्स किट आपको इस कार में मिल जाएगा, जो भी आपके बजट में गाड़ी होगी। एंड आई हैव टू रिपीट कि 360 डिग्री कैमरा की क्लैरिटी इज वेरी नाइस। इट्स परहैप्स नॉट सेगमेंट बेस्ट, बट टाटा पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो है वो दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ किया पर्टिकुलरली थोड़ा सा एक कंपटीशन में है। बाकियों की क्लैरिटी इमीडिएटली आपको जब आप 360 डिग्री कैमरा यूज करते हैं आपको पता चल जाता है कि ये क्लैरिटी ओके है। तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग। तो नाइस कैबिन एंड एवरीथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो वी हैव कवर्ड किसको लेनी चाहिए, क्या पॉजिटिव्स हैं, राइट। तो अब आता है कि इस कार में नेगेटिव्स क्या है। देखिए, कोई भी कार में ऐसे नेगेटिव्स बताने वाले हम नहीं होते। मैं एज अ कस्टमर जब आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपको ये इस यूसेज के लिए गाड़ी लेनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि 50-50 यूसेज के लिए अगर आप ले लोगे तो गाड़ी चलने को मना कर देगी। वो तो देखिए, गाड़ी ने तो चले ही जाना है, जितना मर्जी है सामान जो है आप इसमें डाल के चले जाएं। बट फिर भी ये होता है, मैं उस तरीके से आकलन करता हूँ कि किसको नहीं लेनी चाहिए या किसको और ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपकी बहुत ही बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलती है जिसमें स्पीड बहुत ही कम रहने वाली है, तो फिर इतने ज्यादा टॉर्क की कोई सेंस बनती नहीं है। उसमें फिर आपके पास CNG विद AMT जो इन्हीं का ही है, या इन्हीं की EV है, या होंडा अमेज CVT है, तो वैसी ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाती हैं, जिसमें ऑब्वियसली अगर आप CNG या EV की तरफ जाएंगे तो आपकी सेविंग्स होगी। ऐसी गाड़ी मैनुअल अगर आप ले लें बहुत ही ट्रैफिक वाले शहर के लिए, तो वो थोड़ी सी सेंस बनती नहीं है। तो उसमें इस कार का कोई दोष नहीं है, वो टेक का दोष है कि टर्बोचार्ज्ड इंजन, दे आर टेलर्ड फॉर सम काइंड ऑफ सिचुएशंस। ठीक है दोस्तों, एक तो ये चीज हो गई। अदरवाइज अगर आप मुझे बोलें कि बहुत कोई इसमें नेगेटिव्स हैं ऐसे ढूंढने, तो 8.5-10 लाख से नीचे जो कोई गाड़ी इतना कुछ दे रही है उसमें कोई ऐसे ग्लेयरिंग नेगेटिव्स नहीं है। बट अगर आपने ब्रांड ने ये मुझे 360 डिग्री कैमरा एंड मुझे इतनी अच्छी ये दी है मॉनिटरिंग, तो मुझे अलर्ट भी जो है वो देना चाहिए था। ये देखिए, छोटा सा जो इनका एक मार्क सा रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क या काइंड ऑफ वार्निंग साइन, तो वो ब्रांड को इसमें अगर दे देते तो बहुत अच्छा होता। टर्बो वेरिएंट है, कॉस्ट 9.5 लाख के ऊपर है। हम 3XO के साथ थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ काइलैक के वेरिएंट्स भी ओवरलैप कर रहे हैं, शायद उसका क्लासिक प्लस ऑटोमेटिक भी ओवरलैप कर रहा है। तो फिर जब B2 सेगमेंट की कार इस सेगमेंट में आ जाती है C1 में, तो फिर 4 डिस्क ब्रेक्स जैसी चीज जो है इसमें दी जा सकती थी ब्रांड के द्वारा। बट अच्छी चीज मैं बताना भूल गया आपको, इसके इंजन के नीचे प्रोटेक्शन दी गई है, तो मैं टाटा को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और इसके बोनेट में भी इंसुलेशन जो है वो दी गई है। एक दो जगह पे मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े से शार्प एजेस हैं कुछ जगह पे। मैं इसमें कोई ये नहीं कहूंगा कि कोई फिट एंड फिनिश इश्यूज हैं, बट कई जगह पे कुछ शार्प एजेस हैं। एक आधी जगह पे जो रबर बीडिंग है वो थोड़ी सी निकल रही थी पीछे दरवाजे में, तो वो हल्का फुल्का, कई बार मीडिया कार्स बहुत ही अब्यूज होती हैं, तो वो एक आधा इशू जो है मुझे दिखा। थैंकफुली पीछे आपको AC वेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। बट पीछे जो सीट्स हैं उसमें आपको 2 हेडरेस्ट जो है वो दिए गए हैं। ब्रांड 3 भी दे सकता था, बट आई स्ट्रिक्टली फील कि दिस कार इज अ प्रॉपर 4 सीटर, तो एक छोटा सा इंटीग्रेट कर सकते हैं, इवेंचुअली अच्छा ही होगा। तो बट उसमें नहीं दिया गया। बाकी एडजस्टेबल है तो वो चीज अच्छी है, और आपको थैंकफुली जो आर्मरेस्ट है वो भी दिया गया है। बट लोड सेंसर्स इसमें नहीं है आपकी, जैसे आप सीट बेल्ट्स को उतारेंगे तो वो बीप करने लगता है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी चीप लगती है। ये चीज़ भी है कि यू शुड नॉट बी बकिंग अप ऑल द टाइम अगर पैसेंजर्स बैठे नहीं हैं। और आगे अगर मैं मैकेनिकल में आता हूँ, तो ब्रांड के पास एक मौका था। वैसे ठीक है, ये टारगेट कर रहे हैं सिर्फ एंथुसियास्ट्स को, बट आई विल नॉट से AMT, बट DCA की ऑप्शन ब्रांड दे सकता था। तो अगर किसी को लाइट ट्रैफिक में कन्वीनियंस चाहिए, टर्बोचार्ज इंजन भी चाहिए, तो फिर वहाँ पे हो सकता है वो 3XO ऑटोमेटिक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर
यहाँ काइलैक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की तरफ चला जाए, कस्टमर छटक जाए, है ना। तो ये भी एक चीज़ थी, बट इन्होंने बस एक कवर किया है कि जिसको पंच में टर्बोचार्ज इंजन चाहिए उसको हम दे देंगे। और अप्रिशिएट करने वाली कुछ और चीज़ें भी हैं कि फुटवेल एरिया में लाइट है, ग्लव बॉक्स में लाइट है, पीछे आपको बूट में भी जो है वो लाइट दी गई है। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं दोस्तों। मैकेनिकल्स भी अगर मैं आऊँ तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप गियर्स को यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी नॉचीनेस इसमें रहती है, तो थोड़ी सी नॉचीनेस है एक आधे गियर में, उसमें वो भी कारण अगेन हो सकता है कि जो मीडिया कार जो ये चल चुकी है 5000 के आसपास, वो कई बार थोड़ी अब्यूज़ हुई होती है। तो मैं ये यू टर्न ले रहा हूँ जिसमें साइज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाड़ी का, बहुत ईजिली हम इसको मैन्यूवर कर सकते हैं। तो दैट प्लेज अ बिग रोल। बहुत मज़ा आता है शहर में इसको चला के। ये देखिए आप, ये देखिए इंजन। और मैं इसके इंजन को लेके कोई ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जितने पैसों में हमें ये टर्बोचार्ज इंजन मिल रहा है ये काफी अच्छा इंजन है। इट्स डूइंग ड्यूटी फॉर इयर्स नाउ फॉर टाटा। तो ऐसे ठीक है, इसकी लीनियर परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा लाउड है, 1800 आरपीएम के नीचे नीचे थोड़ा सा थंप रहता है, बट जैसे ही आप इसको, ये देखिए मैं लेके जाता हूँ 1800 आरपीएम के ऊपर, तो अच्छा पुल है और 6 गियर्स हैं गाड़ी में, जिसका मतलब जब आप हाईवे पे जाएंगे 80-90 पे क्रूज करेंगे तो बड़े ही रिलैक्स्ड आरपीएम पे ये गाड़ी आपको ताकत तो देगी। वो बैंड तो आपको मिलेगा ही 1800 से लेके 4000 आरपीएम तक, जहाँ पे आप क्विकली गाड़ी को खींच सकते हैं। बट वहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर्स भी काफी अच्छे मिलेंगे। जैसे अभी मैंने गाड़ी 12 किलोमीटर ही चलाई है मोस्टली शहर में, फिर भी जो नंबर है वो 14 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी में इसमें एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि गियर रेशोज जैसे मैंने आपको बोला कि इसके जो थ्रोज हैं वो उसमें रेंज अच्छी है। ये चौथे गियर में अगर मैं हूँ तो मैं आराम से इसको 50 से लेकर 90 तक इसमें मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे वो नहीं है कि मैं फटाफट छोटा करूँ आगे बड़ा करूँ, तो वो कोई हेडेक ज़्यादा रहती नहीं है। स्टीयरिंग इज़ गुड टू होल्ड, द ओवरऑल क्वालिटी फील्स नाइस, नो वरीज व्हाटसोएवर। तो वो चीज़ अच्छी है। अच्छी चीज़ ये है कि जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल मेरे सामने है, वो स्टीयरिंग के पीछे छिपे नहीं हुए हैं। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे वॉशर वाला है और कहाँ पे जो हेडलाइट्स हैं। और हेडलाइट से मुझे याद आया कि हेडलाइट भी ऑटो हेडलैम्प है, वो भी LEDs, एंड आई बिलीव इट्स स्टिल गेटिंग फॉग लैम्प्स एज वेल। तो काफ़ी अच्छी ये जो किट है ओवरऑल विद सेफ्टी फीचर्स एंड कन्वीनियंस फीचर्स ब्रांड के द्वारा आपको दी गई है। तो नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। इनफैक्ट ये ज़्यादा कुछ नेगेटिव्स इसमें है नहीं है गाड़ी में पैसों के हिसाब से। बट एक चीज़ ज़रूर है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितने ज़्यादा रहते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि टाटा इज़ नियरली गेटिंग देयर, बट 5-6% अभी भी एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप है 100% फुल प्रूफ होने से पहले। कि इलेक्ट्रॉनिक्स कई बार थोड़े से नोटोरियस हो जाते हैं। हमारा वेदर ही ऐसा है, इतनी गर्मी रहती है, तो ये इतने सोफिस्टिकेटेड स्क्रीन, डिजिटल कॉकपिट, मल्टीपल स्पीकर्स, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, तो वो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आपके ज्यादा रहेंगे वो थोड़ी सी हेडेक इन द लॉन्ग रन आफ्टर 6-7 ईयर्स आपको वो हो सकती है कि इसकी वो अगर कुछ भी खराब होता है तो उसका खर्चा आपको आ सकता है। बट दैट्स विद ऑल कार्स, इसमें ये कोई नेगेटिव नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको एक कॉस्ट देनी पड़ती है व्हेन यू गेट सम कन्वीनियंस। तो ये चीज़ है। तो ऐसे कोई मतलब नेगेटिव्स कोई ज़्यादा है नहीं है दोस्तों गाड़ी में। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि ये स्कोडा काइलैक के जैसे इसके डायनामिक्स नहीं है, तो दोस्तों इवेंचुअली आई एम स्टिल टेलिंग यू कि जो मैंने आपको वो बताया है कि किस कस्टमर को ये कार लेनी चाहिए। तो अगर आपको अच्छे डायनामिक्स चाहिए, आपको अगर 100 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो जो स्टेबिलिटी वाली चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, फिर ठीक है कि आपको फिर कर्व में जाना चाहिए इनके, या इनकी जो नेक्सॉन है वो इससे बेहतर परफॉर्म करती है बिकॉज ऑफ द विड्थ एंड बेटर साइज ऑफ टायर्स। तो ये थोड़ा सा यूज्ड केस जो है उनके लिए बिल्कुल मैंने आपको बताई है चीज़। ऑब्वियसली आप इसको यू कांट कंपेयर इट विद C2 सेगमेंट कार्स लाइक काइलैक एंड 3XO। उनकी अलग एडवांटेजेस हैं, वो अगर आप इस पैसों में लेंगे वो बिल्कुल ही बेयर बोन गाड़ियां जो हैं वो आएंगी, जबकि हमें इसमें जो है वो फीचर्स कितने अच्छे मिल रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत अच्छी चीज मुझे इस कार की लगती है एज अ 4 सीटर, आई एम सो अमेज्ड कि इतनी छोटी कार की जो सस्पेंशन है वो कितनी अच्छी बनाई है टाटा ने। गाड़ी की हाइट ज्यादा है, नो डाउट कि जब आप टर्न लेने की कोशिश करते हैं 70-80 पे तो बॉडी रोल एविडेंट होता है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला कि टेलर्ड है 70-30 यूसेज के लिए, कि तो जैसे अभी ये गड्ढे हैं या बम्प्स हैं, इट टेक्स लाइक अ चैंपियन। ये देखिए कोई मसला ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे याद है एक जगह है यहाँ पे साउथ सिटी में जहाँ पे हमेशा मैं मिस कर देता हूँ बम्प को, क्योंकि बम्प के पहले एक खड्डा है फिर बम्प आता है। वो इतनी जोर से मेरी GLA जो है वो जाके बचती है बिकॉज वो सस्पेंशन उसकी बहुत ही हार्ड है। नॉट कंप्लेनिंग, लवली कार, परफेक्ट, मेरा गुरूर है वो गाड़ी, ठीक है। बट इस गाड़ी से भी मैं जब वो मिस कर गया खड्डा और जैसे बम्प आया, इट टुक इट लाइक अ चैंपियन एंड आई वाज लाइक कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर ठीक है, जो टायर की प्रोफाइल रोल प्ले करती है एंड हाउ सस्पेंशन इज ट्यून्ड, तो बहुत ही मजा आता है। और इस चीज को मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी अप्रिशिएट किया है पीछे बैठ के कि
जो रूट्स हमारे रहते हैं कई बार गड्ढों वाले, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये गाड़ी जो है वो सोक कर देती है गड्ढों को। तो इस चीज़ में टाटा बहुत ही अच्छा काम करती है। इनफैक्ट इफ़ यू विल बाय देयर टाटा टियागो, उसमें भी बड़ी अच्छी सस्पेंशन है एज कम्पेयर टू पोलो। जब मैं बैक टू बैक टियागो भी मैंने चलाई, आई वॉज लाइक यार टाटा सस्पेंशन में बहुत अच्छी काम करती है, बिकॉज इंडिया के लिए वो टेलर मेड गाड़ियाँ टाटा बनाने की कोशिश करती है। आपको कोई कंप्लेन ना आए, ब्रेक्स भी इनकी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ रहती है कि झटका कम आए अंदर और डिस्टेंस थोड़ा सा चाहे ज्यादा हो जाए। तो उस अप्रोच के साथ ये ब्रांड्स जो है वो काम करते हैं। तो ये दोस्तों मेरे कुछ क्विक इंप्रेशंस हैं टर्बोचार्ज्ड इंजन को लेके, जिसमें मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, क्रूज कंट्रोल हाईवे पे आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देगा। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टर्बोचार्ज का मजा ही हाईवे पे होता है, जहाँ पे आपके पास ताकत एंड फ्यूल एफिशिएंसी दोनों चीजें आपकी विल पे रहती हैं कि क्या आपने एक्सट्रैक्ट करना है। क्रूज करेंगे आराम से 100 तक तो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी छठे गियर पे, और अगर आपको और ज्यादा तेज चलानी है, सिंगल रोड पे ओवरटेक्स कर करके चलानी है, तो आपके नंबर जरूर डाउन रहेंगे, बट आपको फन टू ड्राइव वाला फैक्टर जो है आपको पंच में मिलेगा। बट आई हैव टू से कि इन पर्टिकुलर टाटा पंच मेरी फेवरेट है टाटा पंच 40 ईवी, बिकॉज 70-30 यूसेज के लिए भी वो कार शायद टर्बोचार्ज इंजन से बेहतर है, बिकॉज फ्यूल की जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो जिसके पास घर में स्पेस है गाड़ी खड़ी करने की, वो अगर चार्जर इंस्टॉल कर लेगा घर में, तो शायद पंच 40 जो है उसके लिए ज्यादा वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करती है। हालांकि थोड़ी सी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। दिस इज अंडर 10 लाख एक्स शोरूम प्राइस। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे कार में बहुत अच्छी लगी। डिजाइन, प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स, इंटीरियर फील एंड ओवरऑल काफी अच्छा विकल्प ब्रांड ने देने की कोशिश की है। अगर कोई समझे कि हाँ ये कार उसके लिए है कि नहीं, अभी भी अगर आप पूछेंगे तो यूज्ड केस अलग कार का अलग है, काइलैक ऑटोमेटिक का अलग है, इसका मैनुअल का अलग है। तो ईच कार इज स्पेशल। बट इसमें ये चीज जरूर है कि अगर आप नेगेटिव ढूंढने निकलेंगे तो कोई ज्यादा नेगेटिव इसमें है नहीं है पैसों के हिसाब से। ये बहुत सॉर्टेड गाड़ी टाटा ने जो है वो बनाई है, क्योंकि बिना बात के अगर मैं बोलूं कि कोई फिट एंड फिनिश के इश्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक B2 सेगमेंट की गाड़ी है, तो B2 सेगमेंट में जैसे प्लास्टिक्स होते हैं वैसे ही आपको ब्रांड की तरफ से दिए गए हैं। और शुरू वाली पंच में और अभी वाली पंच में काफी जमीन आसमान का फर्क है फिट एंड फिनिश का, एंड ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है काफी फर्क है इसमें। तो नो कंप्लेंट्स, मेजर कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। यही छोटी मोटी यही है कि गियर बॉक्स थोड़ा सा नॉची है, 1800 RPM के नीचे थोड़ा सा थंप है इंजन का, बट ओवरऑल एज अ पैकेज दिस इज गुड। और ऐसे ही अगर आपकी कार्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ टेलर्ड नीड्स हैं दोस्तों, तो आप wallclub.com पे जाके मुनीश जी, अक्षय जी या मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी 3-4 कार्स आपको देखनी चाहिए, डीजल, पेट्रोल, हाइब्रिड, ईवी। तो आपको बिल्कुल आपके टेलर्ड केस के अकॉर्डिंग हम गाड़ी जो है वो बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अदरवाइज पंजाब में किसी ने यूज कार लेनी है दोस्तों, तब भी आप मेरी वॉल क्लब वेबसाइट पे जाके कलेक्शन देख सकते हैं। नॉन एक्सीडेंटल सर्टिफिकेट के साथ गाड़ी आपको दी जाएगी, और पैन इंडिया PDI के लिए भी आप हमारा फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस में काफी मेहनत लगती है एनालिसिस करने में कि कौन सी कार आपके लिए है, कौन सी नहीं है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपना प्यार मुझे दे सकते हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड लव। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों।